नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप 10 क्वेश्चन जो काफी इंटरव्यू में पूछा जाता है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे एसी पीसीबी देखे होंगे। उसमें क्या होता है, रेक्टिफायर जो होता है, जो छोटे छोटे डायोड होते हैं उनको करंट देता है। क्या, एसी को डीसी में बदलता है। इसका काम क्या होता है, एसी करंट को डीसी करंट में बदलना। चार्जर देखे होंगे आप, चार्जर में क्या होता है, एसी को डीसी में बदलना। एलईडी टीवी देखेंगे उसमें भी क्या होता है, रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि इन्वर्टर एसी का काम क्या होता है। इन्वर्टर एसी का मेन काम होता है कि डीसी करंट को एसी करंट में बदलना, यानी एनर्जी को स्टोर करता है और क्या करता है, डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है न्यूट्रल और अर्थ में अंतर क्या होता है। न्यूट्रल और अर्थ में अंतर क्या होता है। न्यूट्रल का आने का रास्ता, यानी फेज के आने का रास्ता, यानी करंट के आने का रास्ता को क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। और अर्थिंग का होता है लीकेज करंट से बचाता है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन उपकरण है जिसमें करंट क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, उसको लीक करंट को क्या करता है, अर्थिंग उनको उससे हमसे सेफ्टी प्रदान करता है। चौथा क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट कब होता है। शॉर्ट सर्किट कब होता है, तो शॉर्ट सर्किट तभी होता है जब फेज और न्यूट्रल आपस में टच होते हैं, तो अभी शॉर्ट सर्किट होता है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। जिससे जब फेज और न्यूट्रल आपस में सटेंगे तो क्या होता है, वोल्टेज हमारा हाई होता है, नहीं डबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा फेज में जा रहा है 220 वोल्ट और न्यूट्रल से आ रहा है 220 वोल्ट। और जब दोनों आपस में सटेंगे तो हमारा कितना हो जाए, 440 वोल्ट, यानी हाई वोल्ट के कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, यानी जितना भी उपकरण लगे होंगे सब क्या होंगे, जल जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन हमारा है मेगा का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो नॉर्मल इसका आंसर है मेगा का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इंसुलेशन के रेजिस्टेंस मापने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई केबल है हमारा, उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा रहता है उसके रेजिस्टेंस को मापने के लिए क्या किया जाता है, मेगा का इस्तेमाल किया जाता है। छठा क्वेश्चन था कि इंडक्शन मोटर क्या हुआ। छठा क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है। इंडक्शन मोटर जो मेरा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे इंडक्शन मोटर मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है सातवां, सिंगल फेज मोटर खुद से क्यों स्टार्ट नहीं होता। छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन मेरा, सिंगल फेज मोटर खुद से क्यों स्टार्ट नहीं होता है। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। वो खुद 3 फेज मोटर खुद से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सिंगल फेज खुद से स्टार्ट नहीं होता। क्योंकि स्टार्टिंग चार्ज होता है इसमें शून्य होता है, यानी स्टार्टिंग चार्ज होता है शून्य होने के कारण सिंगल फेज मोटर कभी स्टार्ट नहीं होता। स्टार्टिंग चार्ज बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं, इसमें कैपेसिटर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग चार्ज बढ़ जाए और हमारा मोटर क्या होता है, स्टार्ट हो जाए। और आठवां क्वेश्चन आते हैं, आठवां क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन जो मेरा है कि ओम का नियम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी भाई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछ सकता है इलेक्ट्रिक क्षेत्र में कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम होता है कि V = I × R। क्या होता है, V = I × R, यानी कि वोल्टेज का हमारा करंट और रेजिस्टेंस का होता है, मल्टीप्लाई होता है। नौवां क्वेश्चन है कि एक एचपी में कितना वाट होता है। एचपी मतलब हॉर्स पावर। क्या होता है, एचपी हम लोग सुनते हैं 10 एचपी की मशीन है, 8 एचपी की मशीन है, 5 एचपी की मशीन है, 4 एचपी की मशीन, यानी एचपी का मतलब जानते हैं, एचपी का मतलब है हॉर्स पावर, यानी एक घोड़े की शक्ति, यानी एक घोड़े की शक्ति कितना होती है, 746 वाट, यानी 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। ठीक है। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि स्टार्टर का मुख्य काम क्या होता है। बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं, चाहे एसी की हो गई, चाहे मोटर हो गए, चाहे इंडस्ट्री में हो गई, स्टार्टर लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि जब भी कोई मोटर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेता है। ज्यादा करंट को कम करने के लिए स्टार्टर लगाया जाता है। क्या किया जाता है कि मोटर में स्टार्टर लगाया, यानी स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए मोटर में क्या लगाया जाता है, स्टार्टर लगाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।